डियर डॉक्टर, मैं डॉक्टर इकबाल मंज़र मोहम्मद। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक 31 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट के बारे में। उनको 3 से 4 साल हो गया क्रॉनिक फेरिंजाइटिस है और एंडोस्कोपी उन्होंने किया। उनको सीवियर गैस प्रॉब्लम होता था, उसकी वजह से उन्होंने एंडोस्कोपी किया। एंडोस्कोपी में उनका 2 चीज़ निकला, एक एंट्रल गैस्ट्राइटिस और फंडल इरोज़न। ये 2 चीज़ उनको डिटेक्ट हुआ एंडोस्कोपी में और अल्ट्रासाउंड उनका बिल्कुल नॉर्मल था और उनको बहुत दिन से कंस्टिपेशन था और बहुत ज़्यादा उनका गैस का प्रॉब्लम, खाने में परेशानी, उनको हज़म सही नहीं हो रहा था। ये तमाम चीज़ों के साथ में वो मेरे पास आए। फिर जब आए मेरे पास तो उनकी एक बहन है जो उनसे छोटी, उनको साथ में लेकर के आए। भाई बहन दोनों बैठे। तो प्रॉब्लम भाई को है, पेशेंट भाई है, मगर भाई खामोश बैठे रहे। बहन जो है वो बात शुरू की। जब बातचीत शुरू की, मैं उनको बहन से पूछा कि पेशेंट कौन है। तो बहन कहने लगी, इशारा करने लगी भाई की तरफ कि ये है। मैं बहन से पूछा कि पेशेंट वो हैं, आप बात कर रही हैं, आपके कौन हैं ये? कहने लगे मेरे भाई हैं। आपसे बड़े के छोटे? कहने लगे बड़े हैं। तो बड़े भाई हैं, आप छोटी बहन हैं, उनकी परेशानी है और उनको बात करना चाहिए और आप बात करिए। कहने लगी कि घर में मुझे 1 से 2 बार 3 बार वो मुझे कह दिए कि देख, डॉक्टर के पास हम लोग जब जाएंगे, मेरा सारा प्रॉब्लम तू बताना, मैं तुझे अब बता देता हूँ, मुझे नहीं बात करनी है, मैं बात कर नहीं पाऊँगा। और सर, हम लोग जब आपके क्लिनिक के बाहर खड़े हुए थे तो मैं आपको फ़ोन की, उस वक्त भी वो मुझे कहे कि आप, मेरा प्रॉब्लम तुम्हें डॉक्टर साहब को बताना है। फिर हम लोग अंदर आए, बैठे, आपके आने में 2-4-5 मिनट लेट हुई, तब भी मुझे कहे कि मेरा प्रॉब्लम तुम बताना, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो फिर मैं पूछने लगा पेशेंट से, आप क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़े हैं? कहने लगे मैं MBA हूँ मार्केटिंग में और अभी तो जॉब नहीं है। तो मैंने कहा कि आप MBA किए हैं मार्केटिंग में और आप ख़ुद का प्रॉब्लम खुद नहीं बता रहे हैं, क्यों? तो फिर धीरे धीरे हल्की फुल्की सी बात वो करने लगे। यहाँ पे हम लोगों को एक रूब्रिक हम लोगों को मिल गया। 50% प्रॉब्लम समझ लीजिए हम लोगों का सॉल्व हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा, क्योंकि यहाँ हमको समझ में आ गया कि उनका अपने कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हम लोग यहाँ तक डिस्कशन कर लें, फिर आगे चलेंगे। इतने ही से हमें अंदाज़ा हो गया कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ एक रूब्रिक हम लोगों का बनता है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और टिमिडिटी। और एक रूब्रिक जो उनकी बहन को वो कहे कि मेरे बारे में तुम बताना, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो वो जो है हमें एक रूब्रिक की तरफ लेके जाता है। वो रूब्रिक है एलिमेंट्स प्रोटेक्शन, पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। एलिमेंट्स प्रोटेक्शन, पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। क्या क्या हमें मिला? वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी, एलिमेंट्स प्रोटेक्शन, पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। फिर मैं उनको पूछा कि आपको किसी चीज़ से डर है? कहने लगे कि कोई ऐसे वुंड हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, कोई घाव हो जाए, उसे मैं देख नहीं सकता, उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट रूब्रिक हमारे पास है। फियर वुंड ऑफ, इसमें एक सिंगल मेडिसिन है। फियर वुंड ऑफ, इसमें एक सिंगल मेडिसिन हमारे पास है। और बहुत जल्दी मैं चमक जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, कोई आवाज़ हो गया, कोई खड़ कर दिया, खड़ से धड़ कर दिया, कुछ कर दिया, तो या कहीं धड़ से आवाज़ आ गई, तो मैं बहुत जल्दी चमक जाता हूँ।
तो हम लोगों का रूब्रिक है स्टार्टल ईज़िली। अंधेरे से मुझे डर होता है, मैं अंधेरे में सो नहीं पाता हूँ, और या अंधेरा अगर हो गया तो मुझे उस वक्त डर लगता है। सीधा सीधा रूब्रिक है, फियर डार्क ऑफ। और एक बात उनकी बहन बताई, फिर मैं उनकी बहन से पूछा कि आप इनके बारे में क्या जानती हैं, क्या बताना चाहेंगी। कहने लगी ये खाने का बहुत शौकीन है, खाने का बहुत शौकीन है, और ये बहुत खाता है, मज़ेदार चीज़ें इसे चाहिए, और अगर घर में कोई चीज़ बनता है तो वो गर्मा गर्म कढ़ाई से उठा के लेके वैसे ही थोड़ा सा ठंडा करके गर्मा गर्म वो खाने लग जाता है। ये हमारे पास एक रूब्रिक है गवर्नमेंट, हाँ? और एक रूब्रिक मैं उनके लिए लिया जो उनको पूरी पूछताछ करने के बाद में पता चला कि वो उनका एक लड़की से अफेयर था और फिर ब्रेक ऑफ हुआ, उसके बाद में इनको थोड़ी सी परेशानी आई। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों के पास एकदम सीधा सीधा रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड। तो ये तमाम रूब्रिक को जोड़ने के बाद में दवा हमारे लिए आता है कैलकेरिया कार्ब, बहुत कॉमन दवा है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। देखिए बीमारी कितनी बड़ी बीमारी है, ये क्रॉनिक फेरिंजाइटिस है 3 से 4 साल, और एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, फंडल इरोजन है, कंस्टिपेशन है। दिया गया सिर्फ कैलकेरिया कार्ब उनको, और कैलकेरिया कार्ब देने के बाद में एक अमेजिंग रिज़ल्ट आया। 15 दिन के बाद में वो आई नहीं मेरे पास। 15 दिन में जब उनका ड्यू हुआ, मैं देखा कि वो आए नहीं। ये लगभग 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी वो आए नहीं। तो फिर मैं उनको फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो पता चला कि वो एकदम फिट है, बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, घूमते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका एकदम बढ़ गया है, और बहुत अच्छे से मुझसे बात किए। फिर वो प्रॉमिस किए कि सर मैं हफ्ते भर के अंदर आपके पास जाऊंगा। फिर आए मेरे पास। अब जब आए बहन को साथ में नहीं लाए थे। हाँ, उसमें फिर बहन बताई कि वो अगर यहाँ कहीं बाज़ार जाते थे या कहीं भी जाना उनको होता था, वो मुझे साथ लेते थे। जब से मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बग़ैर साथ लिए नहीं जाते थे। अब मेडिसिन जाके उनके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना हाई किया, या ऐसे नॉर्मल स्टेट में ले आया कि वो खुद मेरे पास आए, बग़ैर बहन को लाए, खुद मेरे पास आए और मुझसे बातचीत किए, फिर वो दवा लिए, फिर वो गए। मैं पूछा कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे सर मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, और मेरे कज़िन जो है वो हॉस्पिटल में है, और मुझे उनका खाना लेके जाना पड़ता है, उनको देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना नॉर्मल हो गया। खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ वो पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ हर सिस्टर। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में इस तरह का होता है। अगर हम लोग राइट सिमिलिमम के पास पहुँचें, और वो भी अप्लाइड माइंड के थ्रू, सिर्फ मेंटल रूब्रिक करें, अगर कहीं कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल हमको मिल गया तो अच्छी बात है, वरना सीधा सीधा हम उस पेशेंट के मेंटल स्टेट को समझें, उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करें, और फिर रिपर्टाइजेशन करें। टोटलिटी में क्या दवा आता है, 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा, कितने दवा आसपास रहते हैं, कौन सी दवा हमको इनको देना चाहिए, इनके पर्सनैलिटी को हमको जज करना चाहिए, फिर मेडिसिन के कोर फीलिंग तक जाना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन कर दिया जाए। और फिर जब राइट सिमिलर हो जाता है, देखिए कितनी बड़ी बीमारी उनकी, कितना बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ था, और कितना अमेजिंग रिज़ल्ट हुआ। और वो फिर 2-3 बार मेरे पास आए, फिर प्लेसिबो लेते रहे, और उसके बाद में वो कंप्लीट ठीक है, आज भी ठीक है, और उनका दवा ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।